नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन बंदन। साध संगत जी 19/9/2023 को ग्राम झंडाकीपुरा हरिविहार कॉलोनी तिघरा रोड जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश में समापन दिवस था। 20 सितंबर 2023 से 3 अक्टूबर 2023 तक हरि परमात्मा जी की मौजूदगी शहर भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान में रहेगी। देवी और महापुरुषों, 20 सितंबर 2023 से 3 अक्टूबर 2023 तक होने वाला सत्य का साथ कस्बा बयाना, शहर भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान में होगा। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए आप जरूर आएं, जिसमें 3 अक्टूबर 2023 को होने वाला माह का प्रथम मंगलवार भी कस्बा बयाना, शहर भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान में ही होगा। साथ संगत जी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण हरि की लीला अद्भुत है। हरि परमात्मा जी की लीला को समझना हम सभी जीवात्माओं के वश में नहीं है, लेकिन हरि परमात्मा जी की लीला का आनंद हम जरूर ले सकते हैं, लेकिन हरि परमात्मा जी की लीला को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि भी तुच्छ है। हरि परमात्मा जी विशाल हैं, उनकी बुद्धि भी विशाल है। तो साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हरि परमात्मा जी की लीला में आनंद लेने के लिए आप जरूर आइए। देवी और महापुरुषों, यही जानकारी आपके चरणों में रखनी थी, तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज वो बच्चा बैठा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देवरिया के महात्मा जी रहे तो निकल जाता। देवरिया बिहार बॉर्डर पर लगता है। आज आप लोगों का ही दिन है। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां महातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साध संगत, 18 जनवरी 2015 दिन इतवार के पहले भूत प्रेत बीमारी से मैं बहुत परेशान था। पूरा परिवार परेशान था। हर मंजिल भटककर। एक बात बताओ महात्मा जी, भूत प्रेत जिन्न कहीं होते हैं? जी होते हैं। जी होते हैं। जी जमाना तो मना करता, होते ही। जमाना जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि कर्म बिगाड़ देगा तो भूत प्रेत के जोनियों में जाना ही पड़ेगा। कर्म ही तो भूत है, कर्म से परे कुछ देंगे। हाँ जी। साथ संगत, हर मंजिल भटककर ले शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। जब चारों तरफ से मैं भटक लिया, सियाने भक्तों 15 सियाने भक्तों से दिखाया,
मस्जिद में नमाज ही पढ़ा, गुरुद्वारे में 3 बार गया, अमृतसर गुरुद्वारे में, वैष्णो माता के दरबार में 3 बार गया, हरिद्वार 2 बार गया और मनसा देवी भी 2 बार दर्शन किया, राम झूला, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश 2 बार जाकर दर्शन किया। मैहर, इलाहाबाद, बनारस मैं 3 बार जाके दर्शन किया, अयोध्या में 5 बार दर्शन किया, जिन बाबा की 10 साल पूजा किया, इसी मथुरा में जय गुरुदेव महाराज के चरणों में मैं 10 साल बिताया, लेकिन कहीं से इस आत्मा को शांति नहीं मिली। 6 महीना मैं निरंकारी में रहा, एक दिन राधा स्वामी में भी गया, कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। घर में जाप करवाया 3 बार, मौलवियों को दिखाया 3 बार, कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन क्यों परेशान थे? अपने दुष्कर्मों से। मैं मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करता था, मेरे सिर पर एक प्रेत रहता था। प्रेत कौन था? हमारे बाबा। वो जब मैं झूठ बोलता था, मैं निंदा चुगली करता था, मैं किसी की बुराई करता था या बुराई सोच देता था या तो मारता था, और जिस दिन शराब पी लिया उस दिन तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजता था। एक बात बताओ बाबा जी, मरने के बाद शरीर का देहावसान होने के बाद इस शरीर के अंदर कौन है? कहाँ जाता है? इस शरीर के अंदर आत्मा है, कहाँ जाता है? अब जैसा कर्म किया रहेगा वैसा है फल तो पाएगा। तो तुम्हारे बाबा ने क्या किया जो प्रेत बन गए? वो एक महारानी का पूजा करते थे, वो भक्तई करते थे, भक्तई करके निःशुल्क भक्तई करके लाकर घर पर रखते थे। महारानी कही कि ऐसा करो। ये सारी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है जी, उपस्थित महापुरुषों को जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जिससे अंधकार से बच सके। इसलिए जानकारी आपसे की जा रही है। जब ये लेख में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में है, वैदिक काल का इतिहास बताता है कि कर्मों का खेल है। कर्म जैसे किए शरीर नष्ट होता है, इसमें जो है रूह वो कर्म के आधार पर दूसरे तन को धारण करती है। ऐसा प्रसंग गीता में भी आया है। हमारे कहने का मतलब है उपस्थित महापुरुषों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वो जीव हत्या के लिए उनको महारानी प्रेरित की, वो जीव हत्या नहीं किए। बकवास मत करो, जो खुद बीती है वो बताओ। संगत 18 जनवरी 2015 को मैं गठिया का मरीज था, 6 महीने से परेशान था। पहले दिन क्षेत्रीय सत्य के साथ में मैं गया, सब लोग आप बीती बताने लगे, आइए तन रोने लगा। जब नारायण हरि परमात्मा के चरणों में रो रो करके अपना विनती प्रार्थना किया कि हे नाथ, मैं कौन सा अपराध कर दिया कि मैं ये भोग रहा हूं 6 महीने से, ये लोग आप बीती बता रहे हैं। तब तक नारायण हरि परमात्मा की ऐसी मेहर हुई कि 1 मिनट के अंदर हमारा गठिया का दर्द एकदम दूर हो गया। हमें विश्वास हो गया कि जब नारायण हरि परमात्मा के नाम लेने में इतनी बड़ी शक्ति है तो नारायण के चरणों का दर्शन करने में क्या लाभ होगा। ये तो फिर अब चल करके देख। मैं 2015 मार्च के महीने में इसी मथुरा में पहली बार मैं आया। सोमनाथ बड़े धाम के पीछे पंडाल लगा हुआ था, वहां नारायण साकार हरि परमात्मा को और जगत जननी ममता मई मातेश्वरी को अग्नि के असीमित गोला के रूप में मैं दर्शन किया। परम प्रकाश निकल रहा था। उसके बाद चलते चलते नारायण हरि के चरणों में मैं चल रहा था।
तो अभी देखिए मेरठ से आज मेरठ में 15 दिन, फरीदाबाद में, बख्तावरपुर में, रोहिणी में मैं तीसरी नेत्र का से परम प्रकाश का दर्शन करता हूँ। और यहाँ उस्मान ये लबहारी से यहाँ तक महीनों दिन के लगभग हो गया। मैं नारायण हरि परमात्मा के मुखमंडल से परम प्रकाश निकलते हुए डेली दर्शन करता हूँ। मैं डेली सोचता था कि आज हमको नारायण हरि परमात्मा मेहर कर देते कि मैं खड़ा होकर के आप बीती सुनाता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सामने इस ब्रह्मलोक में नारायण साकार हरि परमात्मा का परम ये प्रकाश का दर्शन मैं कर रहा हूं। इस ब्रह्मलोक, हम आप सभी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, यही ब्रह्मलोक है। ऐसे समझ में बाबा जी नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री जी, आपके माननीय, आपके सम्माननीय अगर मथुरा में है तो उनकी राजधानी मथुरा में ही है। प्रांत के मुख्यमंत्री जी मथुरा में है तो समझो उनकी राजधानी मथुरा में है। इस रूप से समझ सकते हैं जहां संपूर्ण सत्ता में नारायण हरि परमात्मा जहां विराजमान है वहीं ब्रह्मलोक बन के तैयार होगा। हाँ जी, सत्संगत, हमको नारायण हरि परमात्मा के पावन कमल चरणों का, मैया जी के पावन कमल चरणों का दर्शन करने से क्या लाभ हुआ ये भी सुन लीजिए। हमको इतनी बड़ी तनख्वाह मिली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया 4 पहिए की गाड़ी से। पैर मेरा यहाँ घुटने से नीचे सब फट गया, लेकिन पहिया भी आ गई कमर के नीचे, कमर के पास। लेकिन इन नारायण हरि परमात्मा ने उस दिन हमको 5 बार सचेत किए कि आज तो मत चल, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मैं वचन तोड़ दिया, वचन नहीं माना, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और कमर पर पहिया आने के बाद भी ये नारायण हरि परमात्मा ने बचा लिया। आज आप लोगों के चरणों का दर्शन करने को सौभाग्य मिला। इसीलिए तो कहा है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत समागम हरि कथा, ये संतों का समागम हरि नारायण परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य संसार इकट्ठा होकर, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर भी पकड़ना चाहें तो संभव नहीं है। इसी तरह से संत गोस्वामी ने दुर्लभ बता दिया। और संत गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का जिक्र कर रहे हैं। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप जानते हैं ये मसाला त्रेता में लंकापति रावण के पास भी था। कितने सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। देवी स्वरूपा का दर्शन करते हैं, देव स्वरूप का दर्शन करते हैं, और जरा मन शुद्ध हो गया तो पार ब्रह्म परमात्मा साकार हरि का दर्शन करते हैं। दर्शन करने से ही माला माल हो जाते हैं, सारा कंगालपन समाप्त हो जाता है। एकलक पूत सबालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। तो बाबूजी सब जानते हैं
चल कितना पाते हैं, कर कितना पाते हैं, ये स्वयं पर निर्भर करता है। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। कर्मों का खेल है। यहाँ तक आपने इस जुबान से सुना होगा, कर्म ने अवतारों को भी छोड़ा नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।